मार्च शुक्रवार दिन शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड सम हॉस्पिटल रो एंडोक्राइनोलॉजी विभाग पक्षरु सम एंडोक्राइन अपडेट 2026 सफलतार सह आयोजित हो जाइछि। आईएमएस एंड सम हॉस्पिटल स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल रे आयोजित एही कार्यक्रम रे मधुमेह मेदबहुलता एवं हार्मोन संबंधी विभिन्न आधुनिक चिकित्सा पद्धति उपरे आलोचना करा जायतिला, जेउथिरे मुख्य अतिथि भाबरे आईएमएस एंड सम हॉस्पिटल रो मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पराज सामंत सिंहार, एडिशनल डीन प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश साहू, डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी रो एचओडी प्रोफेसर डॉक्टर जयभानु कन्वर एवं ओईएस बा ओडिशा एंडोक्राइन सोसाइटी रो प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर पीतांबर पृष्टि जोग देथिले। अतिथि माने सर्वप्रथमे प्रदीप प्रज्वलन करी कर्मशाला को उद्घाटन करथिले एवं मंचासीन हेबा परे उपस्थित राज्यर विभिन्न प्रांतरु आसिथिबा डाक्टर एवं विशेषज्ञ माननकु दिग्दर्शन देथिले। एही कार्यक्रम रे मेदबहुलतार निराकरण पाई व्यवहृत एंटी ओबेसिटी मेडिकेशन्स, अल्ट्रासाउंड माध्यम रे फैटी लिवर चिन्हट एवं एहार चिकित्सा, दीर्घ दिन धरी स्टेरॉयड जातीय औषध नेउथिबा रोगींक पाई केउ सतर्कतामूलक पदक्षेप नेबा आवश्यक एवं जीवनशैली और शोइबा समय परिवर्तन किपरि मेदबहुलता बा ओबेसिटी वृद्धि करे एवं एहार जटिलता उपरे विस्तार भाबरे आलोचना करा जायथिला। Professor Singh has come all the way and he's got multiple number of lectures over last 3 days, over the next 3 days. So lovely to see him with his family, madam and daughter, Dr. Swain, Dr. Karab, HOD Biochemistry, HOD General Surgery, and dear friends, welcome again. HOD ENT is also there. Professor Subodhi is also there. Lovely to see so many different faculties from different departments attending this program. Nothing more to say because the experts are here. We will hear from the experts. But one thing is that lifestyle is very important for all of us. And when you are talking about lifestyle, we are talking about 3 aspects: the physical health, the mental health, and the social health. These are important factors that must be encountered. We encounter every day, physical, mental and social. So I was just going through the new hacks for lifestyle. They are saying 3 things: exercise, sleep and diet. So 3 simple things that we can do every day. We are doing, but we need some tweaks in those exercise and diet and sleep so that we can have better lives. We can do more work. We can add so much positivity to our life and also guide our students. So many young students are there. Also, we have to walk the talk, not only preach. So, आपको बहुत धन्यवाद आस्ते आज आमर आईएमएस एंड सम हॉस्पिटल रो एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा ओबेसिटी ऊपर गोटे सेमिनार अरेंज कराई। एथिपाई आम पाखे किसी एमिनेंट स्पीकर आसी डॉक्टर अद्वैत सिंह बोली कलकाटा आसी, आमर अपोलो हॉस्पिटल डॉक्टर पीतांबर पृष्टि अच्छा, किम्स हॉस्पिटल आमर डॉक्टर संबित दास अच्छा, ता सहित आम हॉस्पिटल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर जेबी कन्वर, डॉक्टर स्वयंसिद्ध मंगराज, डॉक्टर जयश्री स्वाई एमानकर मिलित अनुकूल आमर आज ऑर्गेनाइज करा जायछि ओबेसिटी सेमिनार। ओबेसिटी बा मेदबहुलता आपन जानते मेदबहुलता एक विश्वस्तरीय स्वास्थ्य समस्या। यही मेदबहुलतार मैग्निट्यूड एत अधिक है आजिकल देखा जाइए 15 ରୁ 20% बा ताठू अधिक लोक मैंने बर्तमान मेदबहुलतार शिकार होते। मेदबहुलता द्वारा आपणकर विभिन्न प्रकार मेटाबॉलिक डिजीज जमती कि डायबिटीज बा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हाइपर कोलेस्ट्रोल बॉडीर कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ी जावा, ता द्वारा विभिन्न प्रकार हार्ट अटैक बा हृदरोग जनित समस्या सृष्टि होगा एवं लिभर रे फैटी चेंजेस चेंज हो जाको आम फैटी लिभर को फैटी लिभर परवर्ती स्टेज रे सिरोसिसर कारण हो पारे। तेणु एत गुड़े डिजीज जेहेतु ओबेसिटी द्वारा सृष्टि होची, तेणु आम मैंने समस्ते सचेतन हवा दरकार। आ ओबेसिटी बा मेदबहुलतार केमती दूरे रहिबा ता उपर आमर आज आलोचना होची।
आमर स्पीकर माने भल भल टॉपिक उपरे ओबेसिटी उपरे डिस्कशन करछन ता द्वारा आम हॉस्पिटल रो फैकल्टी हॉस्पिटल रो छात्र पीजी छात्र स्नातकोत्तर छात्र और अंडरग्रेजुएट छात्र समस्त उपकृत होबे बोली आशा करछि। आज एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट रे गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक रो डिस्कशन होउचे मोस्टली ओबेसिटी। फ्यू इयर्स बैक हमर कंसर्न थिला जे न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन गोटे कंसर्न थिला थिन बॉडी बिल्ड गोटे कंसर्न थिला बट एबे द सिनारियो हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द ओबेसिटी। एबे आमे जहाँ को देखुचे अधिकांश लोक पतला क्या देखुने मोस्टली मोटा अच्छी एंड मेटाबॉलिक डिजॉर्डर्स गुड़ाक बहुत बढ़ी जाइए। मेटाबॉलिक डिजॉर्डर्स लाइक आमर आगु इन्फेक्शियस डिजीज बेसी होता लोकों को मलेरिया टाइफॉइड निमोनिया यूरिनरी इन्फेक्शंस युवाक बेसी होता हॉस्पिटलाइजेशन बहुत होते किंतु एबे देखुचे मोस्टली मेटाबॉलिक डिजॉर्डर गुड़ाक डायबिटीज है आपणकर ब्लड प्रेशर है आपणकर कार्डियक प्रॉब्लम है युवाक बहुत हिसाब से बढ़ी जाइए एंड वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू दैट इज द ओबेसिटी। तो आमे ओबेसिटी को केमती इवालुएशन करिपारिबा आमे खाली गोटे लोक को देखीदेले जे आमे कहिबा से ओबेस बोली नाही केमती ताको इवालुएशन करिपारिबा आ केमिति कहिपारिबा जे एई पेशेंट रो एतिकी रिस्क अछि यार एतिकी कार्डियक इलनेस होई पारे यार डायबिटीज होई पारे आउ ताको आमे केमती ट्रीट करिपारिबा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करिपारिबा अर्ली डायग्नोसिस करिपारिबा किंबा आमे ताको ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर्स भी एबे सब अवेलेबल होछि। आपण कहूँ तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट अच्छी जो मैंने बहुत मॉर्बिड ओबेसिटी सर्जिकल ट्रीटमेंट अच्छी। तो यही सब जिनस आज एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट वाला गोटे अपडेट अरेंज करिसेंती जो थिरे कि आईएमएस एंड सम हॉस्पिटल कहतु कि बाहर बहुत जन फैकल्टी अच्छा गेस्ट फैकल्टी अच्छा ता विषय कहते आउ स्टूडेंट है आपनकर डीएम स्टूडेंट है सब डिपार्टमेंट रो फैकल्टीज माने आमे आज एकजुट होकरी एटा आमे सुनिबा को आसीचु मोटिवेट हबा को आसीचु सो दैट आमे आम क्लिनिकल डे टू डे लाइफ रे वी कैन यूटिलाइज दैट फॉर अस टू आवर पेशेंट टू आवर फैमिली। एबे सेटा एडोलेसेंट एज ग्रुप रे बॉडी शेमिंग बहुत होची प्रत्येक स्कूल कहतु प्रत्येक कॉलेज कहतु यहाँ गोटे इनक्रीज एरिया ऑफ कंसर्न हो गलानी। सो एटा को आमे स्कूल ले टीचर्स है स्टूडेंट्स है हमको बहुत टैक्टफुली हैंडल करने को पड़ो पॉजिटिव रे नेबा को पड़ो एंड इट इज नॉट ए लाइक बॉडी शेमिंग वी कैन टेक इट लाइक ए चैलेंज। जदि ओबेसिटी रिलेटेड किसी प्रॉब्लम होची आमे ताको चेंज भी करि परिबा लाइफस्टाइल मॉडिफाई भी करि परिबा बट वी कैन टेक इट पॉजिटिवली एंड मूव अहेड। एमती नुहे जे जो माने समस्ते एमती मोटा अछंती तांकर से रोग हबो सम काइंड ऑफ थिंग आर जेनेटिक प्रॉब्लम भी अछि से माने यूजुअली टिके ओबीज एंड मोटा थांती बट दैट वी कैन टेक पॉजिटिवली एंड खाली लोक नुहे ता सहित घर है पेरेंट्स है पीयर ग्रुप है स्कूल कॉलेज रे टीचर्स है एमान को बहुत पॉजिटिवली मोटिवेट हवा को पड़ो निजे मोटिवेट हवा को पड़ो एंड टेक दिस अकाउंट वेरी पॉजिटिव वे रे। एंडोक्राइन अपडेट ऑर्गेनाइज कराई आज सम एंडोक्राइन अपडेट एथिरे आपण माने जेमति जानचंदी कि एंडोक्राइनोलॉजी होची पिट्यूटरी एड्रेनल थायराइड डायबिटीज विभिन्न रोगों को डील करे सेमती एंडोक्राइनोलॉजिस्ट माने ओबेसिटी भी डील करते आपण माने जेम जानचंदी लास्ट डिकेड्स हेलानी ओबेसिटी जो भलिया बढ़ुची गोटे या पई गोटे मेनास होइछे या भितरे फॉर्चुनेटली या भितरे एई किछि लास्ट डिकेड रे किछि एंटी डायबिटिक मेडिसिन एंटी ओबेसिटी मेडिसिन जोटा आसीछि से ओबेसिटी को आम ट्रीटमेंट करूँ ऑलमोस्ट 20 रु 30 केजी वेट कमी पारे। ओबेसिटी द्वारा ओजन कमेवा जिते इम्पोर्टेंट ओबेसिटी रे बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी हुए जमी ओबेसिटी थी जो डायबिटीज कोलेस्ट्रोल प्रॉब्लम ओबेसिटी थी जो लिवर प्रॉब्लम फैटी लिवर पॉलीसिस्टिक ओवरी जमी पीरियड्स प्रॉब्लम हुए फीमेल मानकर हाइपरटेंशन कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हार्ट डिजीज ये सब ओबेसिटी पाई हुए तेणु आमर आज थीम हूँ ओबेसिटी जोटा कि आमर ओबेसिटी को केमिति आमे मेजरमेंट करिबा कौन कौन पैरामीटर अच्छी ओबेसिटी मेजर करने कौन कौन नुआ एंटी डायबिटिक मेडिकेशन अच्छी बहुत समय आमे देखो पेशेंट ओबेसिटी अच्छे और कौन रोग ना आमे से भाया पेशेंट को ट्रीटमेंट करवा दरकार ना
आउ फैटी लिवर ओबेसिटी गोटे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होची फैटी लिवर बा लिवर रे चर्बी जमी जावा तो सेही ता ऊपर भी डिस्कशन हबो एवं जेहेतु यह मेडिकल कॉलेज रे होची एथिरे मेडिकल कॉलेज रे विभिन्न प्रकार रिसर्च करवा एवं रिसर्च को पब्लिकेशन करवा बहुत समय दरकार हुए तेणु आम ता ऊपर भी रिसर्च आम ता ऊपर भी डिस्कस करूँ केमती रिसर्च करवा दरकार केमती रिसर्च पेपर पब्लिश करवा दरकार ता ऊपर भी डिस्कशन करूँ एवं स्टेरॉइड जो भी बहुत समय ओबेसिटी हुए तो स्टेरॉइड जड़े स्टेरॉइड नौले केमती आम ताकू स्टेरॉइड रु धीरे धीरे कमे कि तार ओबेसिटी रिस्क केमती कमे पारू एसब विषय जो ओबेसिटी सब डिस्कसन हम एथिपाई ओडिशा रु नुह ओडिशा बाहर भी कलकाटा भी डॉक्टर आसछन्ती जमती प्रोफेसर डॉक्टर अवधेश सिंह आसछन्ती कलकाटा से गोटे रिनाउंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इंटरनेशनल लेवल रे सी डिस्कस करेंगे एंटी ओबेसिटी मेडिकेशंस से भरी ओडिशा रु जो रिनाउंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मैंने अच्छा प्रोफेसर डॉक्टर अभय साहू डॉक्टर संबित दास डॉक्टर पीताम्बर पृष्टि डॉक्टर किशोर बेहेरा ये विभिन्न ओडिशा रु सीनियर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मैंने आज आसछन्ती एवं एंडोक्राइन डिपार्टमेंट आमर डॉक्टर जयश्री स्वाइन डॉक्टर स्वयं सिद्ध मंगराज डॉक्टर सतीश सामल से भी अभिव्यक्त व्यक्त करेंगे आज कॉन्फ्रेंस रे तो मूलतः यही प्रथम एंडोक्राइन अपडेट रे आमे ओबेसिटी आ ओबेसिटी रो नुआ मैनेजमेंट ऑप्शन यही ऊपर डिस्कस करें दीर्घ 15 वर्ष धरी मु सम हॉस्पिटल एंडोक्राइन डिपार्टमेंट रो हेड थी वर्तमान आज आम सम हॉस्पिटल जो ओबेसिटी अपडेट होती है गोटे आई ओपनर कारण आजिका दिन में ओबेसिटी मात्रा एत भाव में बढ़ी चलती एंड ओबेसिटी और मेदबहुलता है तो मेन कारण जो कि डायबिटीज ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ुଛି तेणु आम जदि ओबेसिटी की कमे दे परिबा ऑटोमेटिकली डायबिटीज ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल मात्रा कमिज एबे आम सोसाइटी रे गोटे नुआ वेब चलती कौन ना फास्ट फूड खाइबा पॉपकॉर्न खाइबा फिल्म हॉल बसवा फिल्म देखा फिजिकल एक्टिविटी टोटाली ना ये सब है मेन कारण जो ओबेसिटी बढ़ी बढ़ी चलती एठी मत गोटे टॉपिक दिखाई मेटाबॉलिकली हेल्दी ओबेसिटी मेटाबॉलिकली हेल्दी ओबेसिटी माने कौन जे तुम्हें ओबेसिटी अच्छ बट यू आर हेल्दी ता माने कौन तुम ना डायबिटीज अच्छी ना ब्लड प्रेशर अच्छी ना कोलेस्ट्रॉल अच्छी किसी ना किंतु ओबेसिटी अच्छ तेणु बहुत लोग देखते आपंकर बहुत मोटा कौन प्रकार असुविधा न थाए तेणु मेटाबॉलिकली हेल्दी ओबेसिटी है गोटे सबसेट ऑफ पीपुल जो मानकर कौन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम न थाए बट एबे रिसेंट स्टडी सब कौच जो मैंने मेटाबॉलिक हेल्दी ओबेसिटी हार्ट अटैक रिस्क अधिका फैटी लिवर रिस्क अधिका ब्लड प्रेशर हबार चांस अधिका एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग होची मेटाबॉलिकल हेल्दी ओबेसिटी किसी न थाए जो मैंने आजिका दिन में मेटाबॉलिकल हेल्दी ओबेसिटी अच्छा से अल्प दिन भितर मेटाबॉलिकल अनहेल्दी ओबेसिटी आड़ चल जाती तेणु जो मैंने मेटाबॉलिक ओबेसिटी अच्छी से मैंने हेल्दी हूँ बा एसोसिएटेड किसी कॉम्प्लिकेशन थाउ सबल ओबेसिटी कमेवा जरूरी नाउ आम सहित गोटे औषध भी नाउ अवेलेबल जोटा कि ओबेसिटी कम कर लाइक आजिका दिन में सीमागुटाइड टिर्जाबाटाइड हूँ वीकली वन्स इंजेक्शन जो मैंने कि सिग्निफिकेंटली ओबेसिटी कमी पड़ती तेणु नाउ वी हैव सॉल्यूशन तेणु लेट अस फाइट टुगेदर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ओबेसिटी इन आवर सोसाइटी I have been invited to some hospital to speak on newer anti-obesity drug. आजकल बाज़ार में मोटापा के लिए बहुत सारी दवाएं आ रही हैं, सबको पता होगा. अब हम पुराने ज़माने में इंडियंस यूज टू हैपन ए थिन बिल्ड पीपल. पास्ट 10 years से इंडिया इज़ हैविंग ए थर्ड लार्जेस्ट ओबेस पीपल. मतलब पूरे दुनिया में हम लोग नंबर 3 पर हैं मोटापे की वजह से. अगर आप इधर उधर देखेंगे तो 5 में से 3 आदमी का तोंद भरा हुआ पेट निकला मिलेगा. ये आजकल के मॉडर्नाइजेशन, सोसाइटल चेंज, खाने पीने के हैबिट की वजह से हम सब लोग मोटे हो रहे हैं. अब मोटापा के लिए सहज इलाज है कि आप खाना पीना कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, कैलोरी बर्न करें. ये तो हमें सबको पता है. और जब हम करते हैं तो हम वज़न भी कमाते हैं. प्रॉब्लम ये है कि ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं. हम 1 महीना तक रेगुलर एक्सरसाइज किए, 2 महीना रेगुलर एक्सरसाइज किए, 3 महीना रेगुलर एक्सरसाइज किए, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो वेट कम गया. लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं फिर से वो वेट गेन हो, जहाँ थे वहीं पर पहुँच गए. तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम था कि हमारे पास कोई अच्छी मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी कि मोटापे को कैसे ठीक किया जाए.
ये पहला बात। दूसरी बात कि मान लीजिए कि कोई आदमी काफ़ी मोटा हो गया और मोटा होने की वजह से उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो गया, जैसे घुटने का प्रॉब्लम हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, चल नहीं पा रहे हैं, तो अब वो बंदा कैसे एक्सरसाइज करेगा? अगर आपको मोटापा होकर के दोनों घुटना खराब हो गया तो मैं बोलूँगा आप रोज़ दौड़ मारिए, चलिए, ट्रेडमिल कीजिए, यू कैन नॉट वॉक, क्योंकि आपका नी जॉइंट में प्रॉब्लम है। तो हमारे पास कुछ टूल्स नहीं थे कि हाउ कैन वी मैनेज दीज पीपल हैविंग ए नी प्रॉब्लम, दे कैन नॉट वॉक, कैन नॉट डू एक्सरसाइज एंड दे आर पुटिंग ऑन वेट। अच्छा खबर ये है कि पिछले 1 साल से हमारे देश में वजन कमाने की 2 दवाएं अवेलेबल हुई हैं। वैसे ये दवाएं काफ़ी वजन कमाती हैं, लेकिन इसके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि ये काफ़ी महंगा दवा है। अगर आप एवरेज इंडियन पेशेंट के एंगल से देखें तो ये दवा ऑफ कोर्स महंगी दवाएं हैं, तो सबके लिए अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं था। अभी 2 दवाएं हैं जो कि आप इंडियन करेंसी में देखें तो एक दवा लगभग 14,000 की आती है पर मंथ का कॉस्ट, और एक दूसरी दवा लगभग 26,000 पर महीने का खर्च आता है उसमें। दोनों दवा से लगभग आपका वज़न 17 किलो से लेकर के 25 किलो तक कमेगा, प्रोवाइडेड कि आप खाना पीना कंट्रोल पर रहें। लेकिन ये कॉस्ट सबसे बड़ा मेजर हर्डल हमारे देश के लिए था, क्योंकि दोनों दवाएं पेटेंटेड थी और बाहर के कंट्री से आई हुई थी। आज का सबसे बड़ा न्यूज़ है कि ये पेटेंट, उसमें से एक दवा का पेटेंट आज ही रात को 12 बजे एक्सपायर कर जाएगा। कल से इंडियन फार्मा कंपनी वही दवा जेनेरिक फॉर्म में लेकर के हाजिर हो जाएगी। कम से कम 50 से 52 इंडियन फार्मा कंपनी ये वही दवा जो जेनेरिक मेडिसिन हैं, सिंथेटिक दवा हैं, उसका फॉर्म लेकर के आएगी, जिसका कॉस्ट काफ़ी नॉमिनल होगा। मैं इतना बता दूँ, जितना मुझे नॉलेज है कि इस दवा का खर्च अब 1,000 रुपये महीने से लेकर 3,000 रुपये के महीने तक वेरी करेगा, जो आज के डेट में 14,000 से 26,000 वेरी कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप इस दवा के बारे में, अगर आपका वजन ज़्यादा है, आप वजन कमाने के बारे में सोच रहे हैं और आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल से अपना वजन नहीं कमा पा रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे इस नई दवाओं के बारे में बात कीजिए। अगर वो समझते हैं कि आपके लिए दवा ये सुटेबल है तो वो आपको दवा का यूज़ करने का सलाह देंगे। एंटी ओबेसिटी ड्रग्स जो अभी मार्केट में आ रही हैं, अभी लास्ट 1 साल से वेगोवी और मोंजारो दोनों ड्रग्स मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और गायनी के स्पेस में स्पेशली बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जा रहा है। कारण इसका मेन ये है कि ना सिर्फ ये ओबेसिटी और डायबिटीज़, जो कि फीमेल पॉपुलेशन में भी ज़्यादा हो रही है जैसे कि मेल पॉपुलेशन में ज़्यादा हो रही है, बाकी सब भी रिस्क फैक्टर्स को या गाइडी मैंने ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ को छोड़ के पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ में, जहाँ पर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जहाँ पर प्रेगनेंसी रेट्स नहीं होते, इनफर्टिलिटी होती है, जहाँ इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं होता है, ओवम इम्प्लांटेशन, इसलिए IVF क्लिनिक्स में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। इसको यूज़ करने से इम्प्लांटेशन रेट्स 25 से 25 से 57% तक इंक्रीज़ हो जाता है। एंड यहाँ तक कि अगर ये वाला ग्रुप ऑफ ड्रग्स हम प्रेगनेंसी से जस्ट पहले भी देकर रखें, 2 साल पहले भी देख के रखें जब हमको प्लान प्रेगनेंसी करना है, तो मिसकैरेज रेट, हमारा हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये सब प्रॉब्लम्स भी हमारे को कम मिलता है। ये सब एक ट्रायल में, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ में पाया गया है। अब अगर ये कोई इतना इनएडवेरेंट यूज़ अगर GLP-1 एनालॉग्स का होगा, जो कि वेगोवी और मोंजारो का होगा, तो डेफिनेटली कुछ लेडीज़ ऐसी होंगी जो खाते खाते प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो उस सिनारियो में क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है उस सिनारियो में GLP-1 एनालॉग जब भी हो, जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो, उसे बंद कर देना चाहिए और बाकी सब मेडिकेशंस कंटिन्यू करनी चाहिए। डायबिटीज़ वालों को इंसुलिन में कन्वर्ट कर जाना चाहिए। एंड अगर सपोज़ किसी को अर्ली प्रेगनेंसी में ये सब दवाई चल रही हैं और तो उसका इफेक्ट प्रेगनेंसी पे क्या होता है? तो प्रेगनेंसी में खूब खास इफेक्ट नहीं होता, कंजेनिटल एनॉमली नहीं मिली है, इतना लास्ट 20 साल का डेटा खोज के निकाला गया है। रैंडोमाइज ट्रायल तो नहीं करे जा सकते प्रेगनेंसी में, बट पुराना डेटा जो भी टेराटोजेनिक स्टडीज़ और इससे पूरा इंटरनेशनल डेटा जो पूल किया गया है, उसमें पाया गया है माइल्ड इंक्रीज ऑफ प्रीटर्म लेबर, माइल्ड इंक्रीज ऑफ नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया एंड लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, मतलब बड़ा बच्चा। ये एक
कुछ कुछ केसेस में मिला है, बट ये इतना कम केसेस में मिला है कि GLP-1 एनालॉग्स को बंद करना जस्ट जैसे डिटेक्ट हो बंद करिए, लेकिन उसको प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने का कोई इंडिकेशन नहीं है। ज़्यादा फीमेल्स का वेट गिरता है, जैसे उन मेल का 12 किलो गिरेगा तो फीमेल का 15 किलो वेट गिरेगा, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। उसका प्रॉपर रीजनिंग है, क्योंकि फीमेल्स में ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, ईस्ट्रोजन ब्रेन पे काम करता है, बहुत मैकेनिज्म है जिसकी वजह से फीमेल्स ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती हैं दैन देयर काउंटर मेल्स। लेकिन फीमेल्स का ज़्यादा साइड इफेक्ट भी होता है, उनको ज़्यादा उल्टी लगता है, ज़्यादा नौजिया लगता है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।